यहाँ से शुरू कर लेते हैं बेटा। ये हम कल बात कर रहे थे नामकरण की, है ना। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर नोमेनक्लेचर इस चैप्टर में थोड़े ढंग से देख लेंगे, और जब यहाँ से हमारा नोमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर हम आगे क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर हल्के हल्के में सीखेंगे फिर, है ना। मैंने ज़्यादा ये नहीं करना पड़ेगा मेहनत। तो इस वाले पार्ट में हम आज जो है IUPAC नोमेनक्लेचर, पहले जनरल नेम कैसे हो सकते हैं इनके, तो यहाँ पर देखते हैं दो प्रकार के नामकरण हो सकते हैं। एक तो साधारण नामकरण होता है ना। तो यदि हम साधारण नामकरण को देखेंगे, जिसको हम सार्थक नेमिंग भी कह सकते हैं, तो यहाँ नामकरण के लिए हमारे पास क्या होगा, जैसे जो साधारण नाम होते हैं, तो साधारण नाम किस प्रकार से होंगे, इनको हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे रिएक्शंस में आएंगे उनके नाम लिखते चले जाएंगे। तो देखो जो हमारे पास हेलो एल्केन्स है, कौन से वाले बेटा, हेलो एल्केन्स वाले, है ना। तो हेलो एल्केन्स में यदि हम साधारण नाम को देखेंगे तो क्या होता है, मान लीजिए आपके पास ये लिखा हुआ CH3Cl, तो इसका साधारण नाम क्या होगा और कैसे लिखा जाता होगा। देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है कि दो प्रकार की चीजें होती है। एक तो होता है एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, और एक होता है हैलाइड, सॉरी ग्रुप, है ना। एक होता है हैलाइड्स। दो चीजें इसमें, एक एल्किल ग्रुप हो गया और दूसरा हैलाइड हो गया। तो एल्किल ग्रुप क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि इस एल्किल ग्रुप को हम दिखाते हैं R से, किसे दिखाते हैं, R से, और हैलाइड को दिखाते हैं X से। तो यहाँ पर जो RX है वो एल्किल हैलाइड है, या हेलो एल्केन्स भी हम इसको कह सकते हैं। एल्किल का मतलब हो गया कि मान लीजिए हमारे पास कोई चीज एल्केन है, तो एल्केन किसे कहते हैं, जब मान लीजिए कोई कार्बन परमाणु हमारे पास है और इसकी चारों जो संयोजकताएं हैं, चारों संयोजकता सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही हो। देखो ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये सब सिंगल बॉन्ड, चार सिंगल बॉन्ड से क्या हो रही हो, कंप्लीट हो रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्केन। और इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो और मान लीजिए हमने कहा ये CH3 हो गया, तो ये हो गया बेटा एल्किल। क्या हो गया, एल्किल। लेकिन इसमें एक बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना। और साथ साथ में इसमें हैलाइड भी बने। हैलाइड का मतलब यहाँ देखो CH3 हो गया, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दो, वो एल्किल ग्रुप है। और मान लीजिए हमने कहा C2H5 कह दें, H6 की जगह C2H5, तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, एल्किल ग्रुप होगा। C3H7 ये भी एल्किल ग्रुप होगा। तो जनरली हमारे पास ये दो ही काम आते हैं एल्किल ग्रुप में, बाकी तो और बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। अब देखो ये एल्किल हो गया। हैलाइड का मतलब मैंने कल बताया था बेटा कि फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैलोजेंस है। ये क्या है, हैलोजेंस है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। तो एक हो गया एल्किल ग्रुप और एक हो गया हैलाइड ग्रुप। अब एल्किल हैलाइड क्या हुआ, एल्किल ग्रुप होता है बेटा R और X क्या होता है, हैलाइड ग्रुप होता है। तो अब हम कई कई नाम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा CH3Cl है, या CH3F है, CH3Br है, CH3I है, ये सारे एल्किल हैलाइड है। देखो मैंने CH3 को नहीं बदला लेकिन आके हैलोजन को बदल दिया। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो मेथेन होता है, CH4 होता है मेथेन। CH4 क्या कहते हैं हम इसको, इसको कहते हैं मेथेन, ठीक है ना। इससे एक हाइड्रोजन कम कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथाइल, या मेथिल भी कह सकते हैं। हिंदी में हम ऐसे लिखा रहे थे मेथिल, है ना, और अंग्रेजी में होता है मिथाइल। एक ही बात है, कुछ भी पढ़ लो, इसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये मिथाइल हो गया। तो एक तो हो गया इसमें मिथाइल। जब ये मिथाइल जुड़ा हुआ रहता बेटा, तो यहां पर क्या होगा, इस मिथाइल को, एक तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, ये जो CH3, और इनका नाम क्या होगा,
इनका नाम है क्लोराइड, ठीक है ना। इसका नाम है फ्लोराइड, ये ब्रोमाइड, ये आयोडाइड, ठीक है ना। तो ये कुछ नाम थे। अब पहले चलो साधारण नाम देख लेते हैं कि साधारण नाम किस प्रकार से हो सकते हैं। साधारण नाम क्या हो सकते हैं, तो इन साधारण नाम को पढ़ लेते हैं पहले। कि जो जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3Cl है, तो इसका नाम क्या कहा मैंने, इसका नाम होगा मिथाइल, ये मेथिल है ना, मेथिल। और क्लोराइड, ये मेथिल क्लोराइड हो गया साधारण नाम, ठीक है ना। हमने कहा C2H5Cl, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल या एथिल क्लोराइड, ठीक है ना, एथिल क्लोराइड। तो ऐसे करके हम इनके नाम लिख सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, है ना, या ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो ये साधारण नाम हो जाएंगे, है ना। ऐसे अन्य भी हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो ये तो साधारण नाम की कहानी थी, छोटी सी बात है ना। हम जब धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बीच में पढ़ रहे होंगे, इनकी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे होंगे, तो हम उसको देखेंगे। अब इसके थोड़ी सी और आगे है, ये तो मिथाइल क्लोराइड हो गया, इथाइल क्लोराइड हो गया। अब एक है प्रोपाइल क्लोराइड, देखो CH3, CH2, CH2 और Cl है। तो मान लीजिए हमारे पास ये दो चीज ये है बेटा, इसका नाम क्या होगा और एक इसका नाम क्या होगा। जैसे CH3, CH और इसमें CH3 यहाँ लगा देते हैं ना, CH3 और ऊपर की तरफ Cl। देखो दोनों एक जैसे, ये आइसोमर भी है बेटा। आइसोमर का मतलब समझते हैं आप लोग, समावयवी है। इनका अणुसूत्र एक है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग है। तो ये क्या है, आइसोमर भी, एक प्रकार के आइसोमर भी है ना, समावयवी है। तो इनको बताओ क्या होना चाहिए इसमें, इसका नाम क्या होगा और इसका नाम क्या होगा। देखो इसका नाम तो सिंपल आएगा, क्या नाम आ सकता है, कोई बता सकता है बेटा, थोड़ा हल्का सा हमें पता लग जाए कैसे कैसे आप लोग जानते हो। 3 कार्बन को हम बोलेंगे बेटा, साधारण नाम भी बताओ, और IUPAC नेम तो खैर बाद में देख लेंगे। साधारण नाम क्या है इसका, प्रोपाइल। हाँ, प्रोपाइल, बोलो ठीक बोल रहे थे बेटा, प्रोपाइल क्लोराइड, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइल क्लोराइड। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, जब ऐसी कंडीशन यानी कि CH से Cl जुड़ा हो, इसका मतलब इसमें 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं आइसो, क्या बोलेंगे इसको, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। देखो इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम इसका नाम दे सकते हैं बेटा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से होते हैं और इनको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। एक और होता है, मान लीजिए हमारे पास है CH3, CH2, CH2, CH2 एंड Cl, ये है। एक तो इस टाइप से हो सकता है, ये भी ये है, और एक दूसरा इस टाइप से, इसका नाम तो आप लोग बता ही दोगे मुझे, है ना। अब तो आ ही गया होगा आपको। देखो CH3, C 1 2 3 4 हो रहे हैं, इसमें 5 आएंगे बेटा, CH2 एंड Cl, है ना। 1 2 3 4 5, ठीक। नहीं 4 वाला, ठीक ठीक सही है, 4 वाला CH3, CH2, Cl, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। एक तरफ तो ध्यान नहीं रहा मुझे, मान लीजिए ये ऐसे होता है ना, यानी कि इसमें CH2 Cl ही लगेगा, और इस टाइप से। देखो इसमें 2 प्रकार से चीजें आएंगी। इसका नाम क्या होगा, साधारण नाम, इसका तो आप लोग बता ही दोगे, क्या नाम होना चाहिए इसका, हाँ हाँ, ब्यूटिल, हाँ बढ़िया, ब्यूटिल बढ़िया,
आगे बताओ बेटा। ब्यूटिल ब्यूटिल क्लोराइड, है ना, इसको हम बोलेंगे ब्यूटिल क्लोराइड। यहाँ पर क्या कहा जाएगा इसको? इसको कहते हैं बेटा ब्यूटिल क्लोराइड, है ना। यहाँ पर क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड। अब इसका नाम क्या हो? इसके लिए एक शब्द आता है, वो आता है नियो, नियो ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड। ये साधारण नाम है, ठीक है ना। ये कुछ नाम है, इनको हम बार बार बीच में जब हम पार्ट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पार्ट्स पढ़ रहे होंगे तो हम इसको देख रहे होंगे, ठीक है बेटा। अब चलते हैं थोड़ा आईपीसी नोमेनक्लेचर की तरफ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको किसी का नाम याद नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सीधे जो है उनके नाम लिख लेंगे इस प्रकार से, है ना। अब देखो, जैसे मान लीजिए सपोज हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे पहला पॉइंट है ना, इसमें क्या आएगा कि सपोज हम लेते हैं इसमें पहला, यहाँ पर लेते हैं CH3Cl। अब इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नेम किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखो बेटा, इसमें इसमें कितने कार्बन है, इसमें कार्बन 1 है। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ याद रखते हैं, तो सबसे पहले हम कार्बन का नाम लिखेंगे। इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जो कार्बन है हमारे पास है, नंबर ऑफ कार्बन है, हमने कहा C1, तो इसको हमने कहा था मेथ, कहा था मेथ लिखा। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ कार्बन देखना पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ कार्बन है इसमें। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मेथ लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास 3 चीजें आती हैं, ये आती हैं प्राइमरी सफिक्स बोलते बेटा, ठीक है ना। प्राइमरी सफिक्स को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सफिक्स को कहते हैं प्राथमिक अनुलग्न, अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, यानी कि जो सबसे पहले लगेगा, इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब हो गया प्राथमिक अनुलग्न, सबसे पहले लगने वाला। तो इनमें सबसे पहले क्या लगेगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लगेगा, यहाँ पर 3 चीजें लगती हैं। यदि सिंगल बॉन्ड है तो लगता है एन, डबल बॉन्ड है तो लगेगा इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो लगेगा आइन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा, आईपीसी नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, उन नियमों को याद रखते हैं, नियमों को याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर नियम को हम लागू करने की कोशिश करेंगे, है ना। पहले हमने क्या किया, कार्बन श्रृंखला, यह तरीका है, देखो तरीके कैसे होंगे। पहले हमें कार्बन श्रृंखला का नाम लिखना है, ये कार्बन श्रृंखला का नाम लिखा, फिर हमने प्राइमरी सफिक्स लिखा, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक अनुलग्न। इन तीनों में से एक होगा, है ना। कार्बन में भी क्या होगा, जितने कार्बन में आप काउंट करोगे उसको लिखोगे, है ना। यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कार्बन रूट या कार्बन श्रृंखला। पहला काम कार्बन श्रृंखला, उसके तुरंत बाद हमने प्राइमरी अनुलग्न लगाना है, एन है, इन है या आइन है, ये दूसरा काम करेंगे। तब उसके बाद क्या होगा, ये जब 2 काम हो जाएंगे उसके बाद हम प्रीफिक्स और सफिक्स देखेंगे, उसकी कहानी बाद में। सफिक्स बने अनुलग्न और ये पूर्व लग्न, प्रीफिक्स, है ना, प्रीफिक्स, ये हम तब देखेंगे बेटा। एक तो प्रीफिक्स होगा और एक सफिक्स होगा।
तो प्रीफिक्स लगेगा इससे पहले और सफिक्स लगेगा इसके बाद। ठीक है ना। ये हमारे पास देखो क्या चीजें हैं याद रखना में। पहले हमने कार्बन रूट का नाम लिखना है, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न लिखने हैं, उसके बाद क्या करना, प्रीफिक्स लिखना है और सफिक्स लिखना है। ठीक है ना, प्रीफिक्स और सफिक्स करने। तो पहले काम हम एक काम करते हैं, इसमें लागू करके देखते हैं। इस जो हमने रूल बनाया है इसको मैं लागू, ये हमने नहीं बनाया, ये बेटा जो आईपीसी सिस्टम है उन्होंने बताया। ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर कितने कार्बन है, एक कार्बन है। सबसे पहले तरीके से चलाओगे तो आपको गलतियां नहीं होगी। हमने देखा इसमें नंबर ऑफ कार्बन एक है तो हमने लिख लिया मेथ। अब देखो ये सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो रखा है। ये जो सारे ये हैं इसके वो सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट है। देखो सिंगल बॉन्ड कैसे कैसे कंप्लीट है, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, लेकिन Cl लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होगा, मेथ। अब देखो सारे सिंगल बॉन्ड लगे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये इसके लिए हम लिखेंगे एन। हमने कहा ना प्राइमरी सफिक्स लगाना है, ये लगा दिया। बस हमने ये काम कर लिया, कार्बन रूट लिखा और प्राइमरी सफिक्स लिख लिया। अब हमें क्या देखना है, इसमें प्रीफिक्स क्या है। तो ध्यान रखना प्रीफिक्स में पहले कौन लगेगा और बाद में कौन लगेगा। तो देखो बेटा यहाँ पर क्योंकि हमारे पास हैलोजन्स है, हैलोजन का नाम क्या होता है, पहले हैलोजन का नाम देखो। यहाँ पर फ्लोरो क्या होगा, फ्लोरो। ठीक है ना। Cl को हम क्या बोलेंगे, क्लोरो। ठीक है ना। Br को क्या बोलेंगे, ब्रोमो। आईपीएससी नेम है ब्रोमो। और आइडो, या आइडिडो भी कह सकते हैं, आइडो को हम क्या बोलेंगे, आइडिडो। ठीक है ना। ये इस प्रकार से होंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, है ना। या आइडो भी लिखा है कहीं पर, आइडो भी लिखा होगा, क्योंकि इनका नाम फ्लोराइड नहीं है। आईपीएस में फ्लोराइड नहीं, क्लोराइड नहीं, ब्रोमाइड नहीं, आयोडाइड नहीं, ये किसमें है, साधारण नाम है। और आईपीसी नेम में इनका नाम ये हो जाता है, क्योंकि हम हैलोजन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें। और ये जो हैलोजन परिवार के जो तत्व हैं ये हमेशा प्रीफिक्स होते हैं, ये याद रखना पड़ता है हमें। ये क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, पूर्व लग्न होते हैं, पहले लगने वाले। और पहले लगने का मतलब किससे पहले, ये जो हमने मीथेन लिखा इससे पहले, पूर्व लग्न इससे पहले, और अनुलग्न आएगा इसके बाद, सफिक्स आएगा। तो अब हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा इनमें से कौन सा प्रीफिक्स है और कौन सा सफिक्स है। जैसे मीथेन लिख लिया हमने, अब मान लीजिए इसमें क्लोरो लगा हुआ, Cl लगा हुआ, तो क्योंकि हमें पता है प्रीफिक्स है, ये सारे के सारे क्या है, प्रीफिक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे क्लोरो मीथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो मीथेन। तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं। दूसरा देखो, अब एग्जाम्पल लेते हैं ना। मान लीजिए CH3 CH2 Cl। अब आप लोगों को बोलना में बेटा, है ना, बताना है। तो इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम क्या हो सकता है, एथेन क्लोराइड। बिल्कुल, है ना, एथेन क्लोराइड। बहुत कुछ सही है ना। देखो बेटा यहाँ पर कितने कार्बन है, अभी हम बताएंगे, थोड़ी सी गलती हुई लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर है नंबर ऑफ कार्बन कितने, सबसे पहले काम क्या करना हमने, नंबर ऑफ कार्बन देखना। नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो इसको क्या बोलेंगे, एथ, है ना, एथ। फिर देखो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये आ जाएगा एथेन। ठीक है। अब ये दोनों काम हो गए हमारे पास, हमने कार्बन का संख्या देख ली और एन भी लगा दिया। अब हमें चेक करना Cl। Cl का नाम है यहाँ पर क्लोरो, आईपीसी नेम में क्या है, क्लोरो। वैसे एथिल क्लोराइड था साधारण नाम, लेकिन इसका Cl का नाम क्या है, क्लोरो। और ये कहाँ लगेगा, ये प्रीफिक्स है, मैंने अभी बताया था कि पूर्व लग्न है, तो पूर्व लग्न का मतलब इधर इधर नाम आएगा इसका, तो पूर्व लग्न इसका नाम आएगा, और ये आएगा क्लोरो एथेन, और क्लोरो एथेन हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत कुछ सही बताया, एथेन तो बता ही दिया था,
लेकिन वैसे यदि सिंपल देखोगे इसका नाम इथाइल क्लोराइड है, साधारण नाम। इसका नाम साधारण नाम क्या है? इथाइल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? क्लोरोएथेन। क्या बोलेंगे हम इसको? क्लोरोएथेन। तरीका मैंने बता दिया कैसे यूज करना है ना, क्लोरोएथेन। चलो एक और देखते हैं। ये धीरे धीरे आप लोगों ने कॉपी पेन रखा हुआ होगा, है ना, और उसको आप लोग देखेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगाएंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम सीख लेंगे। CH3 CH2 CH2, इसके थोड़ा नियम है बेटा, और उनको याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है और अपने आप ही रहते हैं यार। इसका बताओ बेटा, इसका क्या हो सकता है? इसका नाम आप लोगों ने बताना है। एक मिनट है। बताओ बेटा क्या हो सकता है इसका नाम? आप लोग बता देंगे आसानी से, तरीके से करना। क्लोरोप्रोपेन। हाँ, क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, हमने क्या करना बेटा, बहुत साधारण काम करना है, सिंपल तरीके से। देखो हम कठिनाई की तरफ नहीं जाएंगे, रूल वही फॉलो करने। अभी तो सरल वाले हैं, धीरे धीरे बड़े आते चले जाएंगे। तो जब हम रूल को फॉलो कर रहे होंगे तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो हम देखेंगे एक कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन हो गया। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। अभी छोटा है ना, तो लेकिन हम नियम को सीख रहे हैं यहाँ। हम आता तो है हमें, लेकिन हम नियम को सीख रहे हैं। प्रोप हमने देखा 1 2 3 कार्बन और प्रोप सिस्टमैटिक चले। देखो जबकि बहुत साधारण है, हम इसको क्लोरोप्रोपेन कह सकते थे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमने देखना है कितने कार्बन है, 1 2 3 प्रोप लिखा। फिर देखा सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसमें लगा दिया एन, तो प्रोपेन हो गया। अब देखो ये क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन इससे पहले आएगा, लेकिन इसका नाम क्या होगा? क्लोरो। क्या होगा? क्लोरो। तो क्लोरोप्रोपेन हो गया। बस ये तरीका है, पहले तरीका सीखना है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो हम एक और करते हैं, ये सरल वाले हैं लेकिन आपको करना तरीके से ही। इसका नाम क्या होगा? बताओ बेटा, क्या हो गया इसका नाम? क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन। बहुत बढ़िया। ठीक है ना, देखो ऐसे ही आता है, अलग से कुछ नहीं है ना। हमने ऐसे ही सीखना है कि छोटी छोटी चीजों को फिर लेके चलना है। ठीक है बेटा, अब देखो कैसे होना है। देखो जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्लोरोब्यूटेन, है ना। तो क्या क्या होगा, हमने देखा होगा 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, है ना। फिर देखा सारे सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हमें जब इनके बीच कुछ नहीं दिखाई देता तो हम समझ लेना सिंगल बॉन्ड है। यदि कुछ लिखा हुआ है, जैसे मानो CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ, तो यहाँ दिखाई दे रहा है ना डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देते हैं। लेकिन जब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उनको हम देख नहीं सकते हैं, यानी कोई डिसअपीयर भी हो सकता है ऐसे, है ना। तो वहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड मान लेते हैं। तो हमने लिखा ब्यूट, फिर लिखा हमने एन, क्योंकि ब्यूट के बाद क्या आएगा, 4 कार्बन के बाद एन आएगा, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन हो गया। अब हमने देखा ये पोजीशन, 3 के बाद क्या होता है बेटा, जैसे 1 2 3 हो गया ना, 3 कार्बन के बाद पोजीशन लिखनी वैसे जरूरी होती है। तो हम क्या करते हैं, ये देखो 1 2 3 4, है ना। तो एक पोजीशन पर, इस पहली पोजीशन पर क्लोरीन लिखा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 क्लोरो भी लिख सकते हैं, 1 क्लोरो ब्यूटेन। देखो नियम जुड़ गए, पहले हमने सिस्टमैटिकली पढ़ाया था, अब थोड़ा सा ये 1 वाला आ गया। ये क्योंकि हमने काउंटिंग की, जहाँ से कोई ग्रुप जुड़ता है वहां से हम काउंटिंग करते हैं, है ना। तो जैसे इसको में भी लिख सकते थे 1 क्लोरोप्रोपेन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं।
इसके बाद 2 से शुरू हो जाता है। ये हो गया। अब हमें एक और कंपाउंड देखना है। देखो ये क्लोरीन है ना, क्लोरोप्रोपेन हमने लिखा। अब एक और देखते हैं। देखो जैसे मान लीजिए यही क्लोरीन, देखो CH3 CH और इस पर हमने Cl लगाया और आगे भी CH3 लगा दिया। चलो माने यहाँ लिखा देते। अब इसका नाम क्या होगा? तरीके से चलोगे तो आप लोगों को आ जाएगा। यदि तरीके से करोगे तो क्लोरोप्रोपेन। क्या होगा? क्लोरोप्रोपेन। ये भी क्लोरोप्रोपेन है और ये भी क्लोरोप्रोपेन है, पहले वाला। अब कैसे पता लगेगा कौन सा वाला क्लोरोप्रोपेन? माना सपोज कोई कहता है कि क्लोरोप्रोपेन हमने लिखा, तो कैसे मालूम मानेंगे कौन सा वाला क्लोरोप्रोपेन है? ये पहले वाला है या दूसरा वाला है? ठीक है बेटा, तो उसके लिए हमें तरीका मालूम होना चाहिए। देखो हमने देखो ये भी क्लोरोप्रोपेन है, ठीक है, ठीक है कि ये भी क्लोरोप्रोपेन है और ये भी क्लोरोप्रोपेन है, ये दोनों क्लोरोप्रोपेन है। लेकिन यदि हमें कोई बोले कि क्लोरोप्रोपेन लिखो, तो हम मान लीजिए मैंने ये लिखा CH3 CH2 CH2 Cl, ये भी क्लोरोप्रोपेन है। और मैंने ये भी लिखा तो ये भी क्लोरोप्रोपेन है, CH3 CH CH3। बहुत बढ़िया कहा बेटा, उसने ध्यान रखना। ये दोनों ही क्लोरोप्रोपेन है और सही भी है। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा क्लोरोप्रोपेन कौन सा वाला है ना? मैंने कहा क्लोरोप्रोपेन लिखो, तो आप ये भी लिखोगे ये भी लिखोगे, दोनों क्लोरोप्रोपेन है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। देखो अब काउंटिंग का नियम शुरू हुआ। हमने सबसे पहले क्या काम करना है? नंबर ऑफ कार्बन देखने। देखो 1 2 और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉप। मैं लिख रहा हूँ इसका नाम, देखो नियम से लिख रहा हूँ, है ना? आप लोग ध्यान से देखना। 3 कार्बन को देखो बेटा, 1 2 3, 3 कार्बन को हमने प्रॉप लिखा। फिर देखो ये सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, तो हमने लगाए ए। अब यहाँ था क्लोरीन, ये क्लोरीन को क्या कहा मैंने? ये पूर्व लगने है, पहले लगने वाला, इस यानी इस प्रोपेन से पहले लगेगा। इसका पूर्व लगने का मतलब इस प्रोपेन से पहले, तो ये लगा प्रोपेन। लेकिन ये क्लोरीन कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पर हमें पोजीशन देनी पड़ेगी। ये पहली पोजीशन पर लगा है, पहले वाले कार्बन से लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसको 1 क्लोरो और प्रोपेन। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं। देखो तरीका देखो बेटा, है ना? हमने तरीका देखना है कैसे सम कर रहे हैं। देखो 1 2 और 3 कार्बन हमारे पास, तो 3 कार्बन का नाम होता है प्रो। हमने एक काम किया। फिर देखा यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हम सिंगल बॉन्ड लिखेंगे, प्रोपेन होगी। अब देखो ये क्लोरीन लगा हुआ है, ये कैसे है? ये पूर्व लगन है, तो क्लोरो है। तो कौन सी पोजीशन पर लगा है? ये दूसरी पोजीशन पर लगा है। हमने इसकी पोजीशन दिखानी, तो हम लिखेंगे इसको 2 क्लोरोप्रोपेन। अब हम अंतर कर सकते हैं। देखो दोनों ही क्लोरोप्रोपेन है, दोनों क्या है? क्लोरोप्रोपेन। एक है 1 क्लोरोप्रोपेन, उस क्लोरीन की पोजीशन को दिखा रहा है, और एक है 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब हम आसानी से लिख सकते हैं। जब हमें 2 क्लोरोप्रोपेन लिखा रहा होगा तो उसमें क्या होगा? क्लोरीन दूसरी पोजीशन पर होगा। यदि हम 1 क्लोरोप्रोपेन लिख रहे हैं तो क्लोरीन क्या होगा? पहली पोजीशन पर होगा। ठीक है बेटा, ये तो बात समझ में आ रही होगी। इतनी बात तो मेरी समझ में आई होगी आप लोगों को कि कैसे हम उसको करेंगे। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है? अब हम एक क्लोरीन और एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे हमने CH3 CH2 CH2 और CH2 और Cl, है ना? एक ही है। और दूसरा हमारे पास देखो CH3 CH और यहाँ पर Cl कर देते हैं, CH2 और CH3, एक ही कर देते हैं। अब इनमें क्या होगा? इनका नाम क्या होगा? इनका नाम आपको बता, दोनों ही क्या है? क्लोरोब्यूटेन है। अब कौन सा क्लोरोब्यूटेन क्या है? कैसे लिखेंगे इनका नाम? इनका नाम लिखने का तरीका क्या होगा? 1 क्लोरोब्यूटेन।
2-chlorobutane. गुड, वेरी गुड। और बच्चे बताओ बेटा, क्या इन्होंने सही बताया? हमें बताना भी है, तभी तो हमें पता लगे कुछ चीजें हमें इंटरेक्शंस के द्वारा बताना है, कैसे कैसे हमें आना चाहिए। देखो हमने क्या करना है, इसका तरीका क्या है, देखो इसका नामकरण का तरीका है, पहले हम कार्बन को गिनेंगे। एक क्लोरीन है बेटा, कार्बन नहीं है, तो हम यहाँ पर गिनते हैं। देखो 1 2 कार्बन गिनने तो आ जा रहे हैं ना, जहाँ सी दिखाई दे रहा है, 3 और 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम लिखते हैं ब्यूट, ठीक है। यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड, कहीं डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो हम करेंगे एन, इतना लिख लिया ब्यूटेन। अब उसके बाद लिखना है इस क्लोरीन का, इसका नाम हमने लिखा ही नहीं था, तो इसको क्या करेंगे, इस पूरे के नाम के आगे लिखेंगे, इसका नाम होगा क्लोरो। लेकिन ये क्लोरो कौन सी पोजीशन पर है, ये है पहली पोजीशन पर, तो इसको 1 क्लोरोब्यूटेन लिखेंगे। यहाँ देखो, यहाँ भी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन गिनेंगे, 1 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता था, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम क्या करेंगे, ब्यूट लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, सारे सिंगल बॉन्ड है। अब देखो बेटे यहाँ पर इस बिटिया ने कहा कि 2 क्लोरोब्यूटेन का, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं काउंटिंग कर रहा हूँ तो फिर 3 क्लोरोब्यूटेन आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 क्लोरोब्यूटेन आ रहा है, लेकिन उसने सही बताया। यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये यदि हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, तो तीसरी पोजीशन में क्लोरो आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ से गिनेंगे, देखो यहाँ से 1 2 3 4, तब दूसरी पोजीशन पर आ रहा है। अब हम कौन सा माने, हम कौन सा माने भाई, देखो ना यहाँ से, देखो यहाँ से गिना हमने 1 2 3, तीसरी पोजीशन पर आया, तो हमने 3 क्लोरो लिखना ही था। और इधर से किया 1 2, तो दूसरी पोजीशन पर आया, तो दूसरा भी लिखना ही था। अब हमारे लिए समस्या कि कौन सा सही होगा, दोनों तो सही हो नहीं सकते, दोनों तो बिल्कुल नहीं सही होंगे। यहाँ पर हमने 2 आ गया हमारे पास, 2 क्लोरोब्यूटेन और 1 क्लोरोब्यूटेन। हमने देखा इधर से गिना और तो ये 3 आया, इधर से गिना तो 2 आया, तो कौन सा सही, किसी को मालूम है ये नियम। यहाँ पर क्या होगा, जहां से काउंटिंग कम होती हो, कम नंबर आ रहा हो, देखो यहाँ से देखो तो 1 2 3 आ रहा है इसका नंबर, तो ये नहीं, ये गलत हो जाएगा, ज्यादा आ रहा है, इससे कम वाला हमारे पास है 1 2 वाला है। तो जब इनमें ऐसा होगा, जब दोनों तरफ से बराबर होगा तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां कम ज्यादा होगा वहां कम वाला लिखा जाएगा, तो ये हमारे पास 2 क्लोरोब्यूटेन सही होगा, ये गलत होगा। याद रखना, नियम बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले हमने केवल कार्बन को देखा, है ना, फिर कार्बन की पोजीशन को गिना। अब क्या कर रहे हैं, उन पोजीशन में जो कम वाली पोजीशन वाला होगा वो काउंट करना है, ज्यादा वाला नहीं करना। ज्यादा वाला ये हो रहा था, 3 पोजीशन वाला तो ये गलत हो रहा था, ये 2 वाला क्या हो रहा है, सही हो रहा था, है ना बेटा। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। ठीक हो गया, ये हो गया बेटा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक काम और करते हैं, देखो एक और लिखते हैं, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं, है ना। देखो हम अब कार्बन की संख्या बढ़ाते रहते हैं, 1 CH3 CH2 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 CH2, है ना। अच्छा चलो ये, हाँ चलो एक और इसी में करते पहले, है ना। 1 2 3 4 5, और हमने यहाँ Cl लगा दिया, एक हमने लगाया CH3 CH2 CH2, है ना। और इतने में 1 2 3 4 5 है ना, तो CH, और इस पे यहाँ Cl लगा देते हैं, एंड CH3, एक तो ये हो गया, है ना। दूसरा देखो बेटा, इन सब कार्बन की वैलेंसी 4 है बेटा, देखो ये 4 होगी, ये भी 4 होगा, 4 सबके 4 होंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। दूसरा एक और लिख लेता हूँ, CH3 CH2, है ना, CH, और इस पे Cl, फिर इधर भी CH2 एंड CH3। इनके नाम बताने बेटा हम लोगों को, इन तीनों के नाम, ये सरल वाले हैं।
बताओ बेटा। हो गया। पहले वाले का नाम क्या होगा? क्लोरोपेंटेन सर। पेंटेन। क्या होगा? क्लोरोपेंटेन। लेकिन क्लोरोपेंटेन में क्या होगा बेटा? 1 क्लोरोपेंटेन। बिल्कुल 1 क्लोरोपेंटेन है ना, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे। देखो काउंटिंग कैसे होगी कि हम लोगों को शुरुआत करना है कैसे, देखो यहाँ से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 और 5, क्योंकि इसको नहीं गिनेंगे, क्लोरीन है, ठीक है ना। 5 कार्बन हो इसमें, तो 5 कार्बन को हम क्या करते हैं, वैसे जहाँ से कोई ग्रुप जुड़ा होता है ना नजदीक में, वहां से काउंटिंग करते हैं ना, तो वहीं से हमने काउंटिंग किया। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 1 पोजीशन इसमें आया है ना, तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट। फिर देखा हमने इसमें सारे सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, फिर एन लगाया। अब देखा ये क्लोरीन है, ये प्रीफिक्स है, पहले लगने वाला है, तो हमने इसको कहा ये क्लोरो यहाँ लगा देते हैं। लेकिन इस क्लोरो की पोजीशन लिखनी है, तो ये पहली पोजीशन पर लगा हुआ, क्योंकि नजदीक ऐसे पड़ा, तो 1 क्लोरोपेंटेन हो जाए। इसका नाम क्या होगा दूसरे का? 2 क्लोरोपेंटेन। यहाँ पर देखो हमने काउंटिंग करनी, दो तरफ से काउंटिंग हो सकती है, यहाँ से हो सकती है 1 2 3 4 5, है ना, और यहाँ से हो सकती है 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है 1 2 3 4 5, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ा नंबर आ रहा है, 5 क्लोरो, तो हम यहीं से काउंट करेंगे। ऐसे यहाँ पर जहाँ से कोई ग्रुप नजदीक पड़ता हो वहां से काउंटिंग करनी पड़ती है। देखो यहाँ से नजदीक पड़ रहा था, है ना, यहाँ से दूर पड़ रहा था, तो ये नियम है उसके। देखो तो 1 2 3 4 5, यानी कि 4 आया तो 4 बहुत बड़ी संख्या आ रही है, गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो देखो यहाँ से सही रहेगा, ये दूसरी पोजीशन पर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर काउंटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पेंट लिखेंगे। अब हमने क्या लगाना है, ए लगाना है, ये प्राथमिक अनुलग्न लगाना ही लगाना है, ठीक है ना, ए लगा दिया। उसके बाद क्या होगा, क्लोरीन का नाम, लेकिन ये दूसरी पोजीशन पर है, ये किस पर है, दूसरी पोजीशन पर, तो हम क्या करेंगे, 2 क्लोरो और ब्यूटेन हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, अब इसको तुम यहां से काउंट करो, यहां से करो, ये क्या आएगा, तीसरी पोजीशन पर आएगा। देखो 1 2 3 4 5, यहां से करोगे 1 2 3, तीसरी पोजीशन आ रहे 4 5। तुम कहीं से भी काउंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ से बराबर है, इसलिए तो ये तो बहुत आसान है। इसका नाम क्या होगा बेटा, 3 क्लोरोपेंटेन। बिल्कुल। देखो यहाँ पर आएगा पेंट। देखो बाकी बच्चे कोई बता नहीं रहा है ना, एक दो बच्चे तब अजीब सा लगता है बेटा, है ना, तो आप लोगों को सभी को बताने की कोशिश करनी है। देखो यहाँ पर पेंट हो गया, ए हमने लगा दिया, और तीसरी पोजीशन पर है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो और पेंटेन हो जाए। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ये तो समझ में आ गया होगा। अब और आगे चलते, देखो और आगे भी है इसके। देखो इसके बाद हम एक और इसका वो करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान देखिए हमने लिखा CH3 CH2, नहीं CH2 नहीं लिखते इसमें, चलो CH2 लिख लेते हैं ना, और C लिख लेते हैं, और एक Cl यहाँ लगा देते हैं, एक Cl यहाँ लगा देते हैं, और एक CH3 लगा देते हैं, एक तो ये है। और दूसरा हमने लिया CH3 CH, इसमें भी Cl यहाँ लगा देते हैं। अब Cl की संख्या बढ़ने लगे, है ना, और यहाँ पर हमने CH3 ऐसे लिख दिया, ठीक है, एक ही हो गया। एक पहले इन दोनों को लिख लें, इन दोनों के नाम क्या हो, क्योंकि थोड़ा शुरुआत नई चीज है ना, थोड़ा सा इसको आगे कर लें।
ओके बेटा, लिखना आया या नहीं आया पहले बताओ। ये सारे जितने आईपीएस नियम हैं वो सारे हम यहीं पर सीख रहे हैं। एक बार सीख लिया तो सारे चैप्टरों के आईपीएस नियम आप लोग आसानी से कर सकते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम वाले 4-4, 5-5 नंबर के पूछते हैं इनको, क्योंकि पिछली बार नहीं पूछा तो इस बार हो सकता पूछ ले, है ना। तो ये हम सारे नियम और सारी चीज़ों को यदि हम परफेक्टली इनकी प्रैक्टिस कर देंगे तो हम आसानी से बहुत कुछ सीख लेंगे। दो चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाएंगी, एक आइसोमेरिज्म हो जाएगी क्लियर, और दूसरा क्या हो जाएगा, आईपीएस नियम क्लियर हो जाएगा। और तीसरा जो है, जितने हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उनके नाम हमें याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, है ना। कभी कोई पूछ लेता 1 क्लोरोप्रोपेन से 2 क्लोरोप्रोपेन बनाओ, तो हमें पता ही नहीं कि 1 क्लोरोप्रोपेन कैसे लिखेंगे और 2 क्लोरोप्रोपेन कैसे होगा। तो जब हमें फॉर्मूले याद होंगे तो हमें बहुत कुछ मदद मिलती इससे, ठीक है बेटा। तो इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। ये रीढ़ की हड्डी है किसकी, केमिस्ट्री की, है ना, क्योंकि इसी पर टिका हुआ सारा केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईपीएस नियम पे, है ना। तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैसे यहाँ क्या है, आईपीएस नियम, वो आना सभी को है। इनऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्गेनिक में आईपीएस नियम। इसका नाम क्या था बेटा, चलो मैं बता देता हूँ। देखो हमने सिंपल, आप लोगों को कठिन इसलिए लग रहा है कि आप लोग उसके नियमों को पता नहीं लिख पा रहा। देखो हमने काउंटिंग करनी, काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से कोई ग्रुप नजदीक पड़ रहा होगा। तो देखो क्लोरीन या नजदीक यहाँ से पड़ रहा है, 1 2 3 और 4, हम कर यहाँ से भी सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ से क्या होगा, दूर उसका नंबर बड़ा आएगा, नंबर बड़ा आएगा तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा, है ना। तो देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन का नाम हम क्या करते हैं, देखो सारी चीजें हम प्रोसेस से चले, इतना तो हम सीख ही चुके हैं। देखो इतना आप लोगों ने लिखना है, ब्यूट जहां तक आता है वहां तक लिखो, ब्यूट। फिर क्या करना है, देखो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, एन लगाएंगे, ब्यूटेन लगाएंगे। फिर क्या है, क्लोरीन लगा हुआ, दूसरी पोजीशन क्लोरीन, एक क्लोरीन ये है और एक क्लोरीन ये, कौन सी पोजीशन पर, दूसरी पोजीशन पर। तो पहले हम इस वाले क्लोरीन यहाँ पे लिखते हैं 2, ये 2 हमने किसके लिए लिखा, इस वाले क्लोरीन के लिए मान लीजिए। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 1 2 लिखेंगे इस वाले क्लोरीन के लिए, ये भी दूसरी पोजीशन पर है, ये भी दूसरी पोजीशन, 2,2, 1 2 इसके लिए लिखा, इसकी पोजीशन के लिए लिखा, 1 2 इसके लिए लिखा, 2 2 2,2, और फिर क्या क्या डैश लगाया। अब क्या लिखना है इसमें, डाई, 2 बार आए ना, जब 2 बार आएगा डाई आएगा, 3 बार आएगा तो ट्राई आएगा, 4 बार आएगा टेट्रा आएगा, है ना। इससे ज्यादा आता नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2 2, ये देखो 2, 1 2 इसके लिए है और 1 2 इसके लिए है, 2 2, और फिर हमने लिखा डाई। अब उसके बाद है बेटा इसमें क्लोरो, ये क्या है, क्लोरो है, 2,2 डाइक्लोरो और ब्यूटेन, ये नाम हो गया, बहुत आसान हो गया। पर इनके बीच कॉमा होना चाहिए, 2,1 2 इसके लिए लिखा कॉमा, फिर 2 1 ऊपर वाले के लिखा, फिर डैश लगाया, फिर लिखा हमने डाई, 2 बार आया नहीं तो डाई, क्योंकि समान है, अलग अलग होते तो अलग अलग लिखते, तब हम लिखते हैं 2 क्लोरो और एक पे ब्रोमो होता, 2 क्लोरो 2 ब्रोमो, और तब आता ब्यूटेन। मान लीजिए एक यहाँ पर ब्रोमीन होता है ना, मान लीजिए, तो हम क्या लिखते, एक पे लिखते 2 क्लोरो और फिर लिखते डैश करके 2 ब्रोमो और तब लिखते ब्यूटेन। लेकिन दोनों एक जैसे हैं तो इसलिए लिखा 2,2 और तब लिखा डाई और तब लिखा क्लोरो, और ऐसे। इसका नाम क्या होगा, सबके लिए नियम वैसे ही होते चले जाएंगे। इसके लिए क्या होना चाहिए, 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन, 2,2 होगा,
अब देखो यहाँ पर कोई बात नहीं, इतना चल जाएगा, इतना आराम से। इतनी मिस्टेक तो बच्चों को करनी चाहिए, तब वो सीखते हैं ना। जब मिस्टेक करेंगे, मान लीजिए आपके कहीं पाँव में पत्थर लगता है, तभी तो सीखता आदमी कि यहाँ पे चोट लगती है ना। तो ऐसी गलती करना जरूरी होता है बच्चों के लिए, है ना। तो वो मजेदार रहता है। देखो यहाँ पर 1 2 3 और 4, इसमें हम दोनों तरफ से करते हैं, एक बार देखते हैं ना। 1 2 3 और 4, दोनों तरफ से बराबर आ रहा है। देखो 2 पे आ रहा है, फिर 3 पे आ रहा है, यहाँ 2 पे आ रहा है, फिर 3 पे आ रहा है। अब क्या मान लीजिए, इसमें कैसे पता करें, कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जहां से इनका जोड़ कम आएगा, वहां से क्या करेंगे, वहां से लिखेंगे। देखो इनका जोड़ क्या हुआ, यदि ऊपर देखेंगे 3 और 2 5 बार, यहाँ देखेंगे 3 और 2 5, बराबर आ गया, जोड़ भी बराबर आ गया। हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 3 प्लस 2 प्लस 3 5 हो गया, 2 प्लस 3 जोड़ेंगे 5 हो गया। लेकिन जहां से इनका योग कम आएगा, जैसे इसको और इसको जोड़ेंगे, कम आएगा तो वहां से काउंट करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी दोनों तरफ 5 ही आ रहा, तो कहीं से भी काउंट करो, कोई दिक्कत है ना। तो हम क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कितने कार्बन है, 4। 4 कार्बन को हम क्या लिखेंगे, ब्यूट। फिर क्या करेंगे, प्राइमरी सफिक्स लगेगा एन, एन भी लगा दिया। अब काउंटिंग देखो बेटा, एक तो लगाया दूसरी पोजीशन पर, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे दूसरा, और ये क्या लिखेंगे, क्लोरो, है ना, 2 क्लोरो। लेकिन एक 3 पे भी तो लगा हुआ है। जब एक 2 पे दोनों एक जैसे लगे हैं, तो एक के लिए 2 क्लोरो आएगा, तो 3 क्लोरो तो दोबारा नहीं लिखेंगे। क्लोरो क्लोरो 2 बार हो रहा है ना, तो गलत हो रहा है। हम क्या करेंगे, एक क्लोरो आ रहा है 2 पे, फिर कॉमा करेंगे। एक क्लोरीन किस पे आ रहा है, 3 पे क्लोरो, फिर कितनी बार आया, 2 बार आया, तो हम इसको क्या करेंगे, 2,3, और यहाँ आएगा डाई क्लोरो, और ये आएगा ब्यूटेन। बस इतना अंतर, एक दूसरी पोजीशन पर है, एक तीसरी पोजीशन पर है क्या, ये दोनों क्लोरो है, तो डाइक्लोरो है ना, मजेदार। चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ी सी और कोशिश करते हैं। ये तो सबकी समझ में आ गया होगा बेटा, कैसे हमने करना है इसको सॉल्व, है ना। अब एक और लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने CH3 CH और एक पर ब्रोमीन लगा देते हैं, और एक पर CH और क्लोरीन लगा देते हैं, और CH3। अब बताओ इसका नाम क्या होगा। आज हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल गया, बताओ बेटा। देखो काउंटिंग करनी, घबराने की जरूरत नहीं है, काउंटिंग करेंगे। अब काउंटिंग देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हम दोनों तरफ से इनका नाम लिखते हैं, पहले दोनों तरफ से लिखने का नाम लिखते हैं ना, क्योंकि यदि दो अलग अलग नाम आए तो हमारा तब हमें नियम लगाना पड़ेगा, और दोनों एक जैसे नाम आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। पर उसका मैं नियम बताऊंगा। अब देखो, यदि देखो यहाँ पर 1 2 3 4 है, इसमें नियम है, एक और है ना। तो देखो पहले वाले, इस वाले नियम, इस वाले काउंटिंग के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ देखो बेटा क्या आएगा, पहले हम देखेंगे 4 कार्बन है, तो क्या होगा, ब्यूट। चलिए इधर लिख देता हूँ मैं, ब्यूट है, ब्यूट। फिर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड वाले सारे, है ना, सिंगल बॉन्ड वाले। देखो बेटा यहाँ जब हमने काउंटिंग किया तो 2 पे क्या है, ब्रोमो, क्योंकि अलग अलग है, अभी एक जैसे नहीं, तो हम लिखेंगे 2 पे ब्रोमो। वैसे इसको अल्फाबेटिकली लिखते हैं, है ना, तो बी पहले आता है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डैश लगाएंगे, 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो नहीं, 3 क्लोरो, जब हमें पहले वाले लिख रहे हैं ना। लेकिन दूसरे वाले में देखेंगे, यहाँ पर देखो, तो यहाँ से क्या आ रहा है, यदि हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ब्यूट लिखेंगे, एन लगाएंगे, ब्यूटेन हो गया। यहाँ वाले काउंटिंग में देखेंगे तो दूसरी पोजीशन पर क्लोरो आ रहा है ना, और तीसरी पोजीशन पर ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो और 2 क्लोरो ब्यूटेन। दो नाम नहीं हो सकते बेटा एक, यदि ऐसे होगा तो तब फिर नियम लगाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब वो एक ही ग्रुप के हों, वरीयता देखो, इन दोनों की वरीयता एक जैसे, दोनों एल्किल ग्रुप है, तो इन दोनों में से जब वरीयता बराबर होती है
तो उसका नाम लिखते हैं जो अल्फाबेटिकल पहले आता है, तो अल्फाबेटिकल पहले ये आ रहा है, तो काउंटिंग ये वाली हमारी गलत हो जाएगी, ये हमारे पास आंसर सही होगा। तो हमें ये वाला काउंटिंग ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या अल्फाबेटिकल पहले ब्रोमो आता है, फिर क्लोरा, बी पहले आता है, सी बाद में आता है ना, इस प्रकार से। ये देखोगे तो यहाँ पर कहते हैं चार कार्बन को हम लिखते हैं ब्यूट, है ना, फिर क्या लगाएंगे एन, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 2 पोजीशन पर क्या है, 2 पोजीशन पर है ब्रोमो, तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो। 3 पोजीशन पर क्या है क्लोरो, तो 3 क्लोरो, और ये आ जाएगा ब्यूटेन। इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास